हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा स्टूडेंट में। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज सारे जितने भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का नाम क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये मतलब नहीं कि बस या फिर एमसी को मतलब जो बहुविकल्पी प्रश्न होगा सिर्फ वही होगा, नहीं। जितना बहुविकल्पी प्रश्न, जितना इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जितना वेरी शॉर्ट आंसर है, जितना लॉन्ग आंसर है, सारे क्या करेंगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसका पूरा हम लोग आज पूरे, ऐसा नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगी, कुछ होमवर्क में भी दे दूंगी, क्योंकि ऐसा कराऊंगी तो पूरा क्या होगा, बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो ऐसा करेंगे हम लोग, सारे नहीं लेकिन कुछ एक आगे तो क्वेश्चन तो तुमको होमवर्क में मिलेंगे। ओके, तो क्या करें, स्टार्ट करें। पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। क्या करेंगे, पहले जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न। ओके, उसके बाद जितने अति लघु उत्तरी होते हैं, क्या अति लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न। इसके बाद हो जाएगा लघु उत्तरी प्रश्न। इसके बाद होगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न। क्या हो जाएगा, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो इस सबका हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर का सारा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितना भी इसका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पूरा इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम, क्या इस पे और डायग्राम भी, जितना भी चित्र, जितने इंपॉर्टेंट डायग्राम है, चित्र के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, सब पढ़ेंगे। जितने इंपॉर्टेंट इसमें फिगर आते हैं, जितने इंपॉर्टेंट इसमें डायग्राम आता है, उस सब के बारे में भी क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो क्या हम लोग स्टार्ट करें? देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पहले बहुविकल्पी स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सब लोग देखना, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सबको दिखा पहला क्वेश्चन? बताओ, सबको पहला क्वेश्चन दिखा? क्वेश्चन क्या है, अगुणित कोशिका है। ठीक है, अगुणित कोशिका क्या है, टैपिटम। इसमें देखो 4 ऑप्शन दे रखा है, सब लोग इसका आंसर भी करना। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, टैपिटम दिया है, बी वाला ऑप्शन दिया है पराग मातृ कोशिका दिया है, और सी दिया है परागकण, और डी क्या दिया है, परागकोश, यही दिया है। तो अगुणित कोशिका क्या होती है ये समझ लो पहले। तो अगुणित जो परागकण, इसमें इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा ये बता दो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये बता दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परागकण। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, परागकण। क्या हो जाएगा, परागकण। अब परागकण होता क्या, तो परागकण क्या होती है, सूक्ष्म संरचना है जिसमें क्या होता है, एंड्रोनियम होता है। क्या एंड्रोनियम होता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, परागकण सूक्ष्म संरचना, परागकण सूक्ष्म संरचना है जिसमें एंड्रोनियम, जिसमें एंड्रोनियम, ठीक है, होता है। इतना क्लियर है? क्या है, परागकण वह सूक्ष्म संरचना है जिसमें एंड्रोइकियम होता है। क्या होता है, होता है। यहां तक क्लियर है? और यह क्या होता है, एक क्या होता है, फूल का नर प्रजनन अंग है। यह क्या है, एक फूल का नर प्रजनन अंग है। ओके, यह क्या है, एक नर प्रजनन अंग है। और परागकण क्या होता है, परागकण के आंतरिक भाग में, परागकण के आंतरिक भाग में ट्यूब सेल के साथ
भाग में ट्यूब सेल के साथ क्या जुड़ा होता है? ट्यूब सेल के साथ साइटोप्लाज्म होता है जो प्लाज्म होता है जो जो क्या करता है? जो पराग ट्यूब में परिवर्तित हो जाता है, जो पराग ट्यूब में परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तित हो जाता है और यह क्या करता है? और जनन कोशिका क्या हो जाएगा? और जनन कोशिका शुक्राणु जनन कोशिका शुक्राणु और जनन कोशिका शुक्राणु नाभिक को छोड़ती है, नाभिक को छोड़ती है। ओके, यहां तक क्लियर है? देखो इसलिए मैं इसमें बता रही हूँ क्योंकि तुम लोगों को क्या हो, इससे ना दो फायदे होते हैं। क्या? एक तो तुम्हारे ऑप्शनल भी क्लियर हो जाए और इसके बारे में क्या है दिया है वो भी क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। ये यहाँ पे जिसमें लिखा है। ओके, देखो तो परागकण होता क्या? यह सूक्ष्म संरचना होता है जिसमें क्या होता है? एंड्रोइकियम होता है। यह क्या होता है? एक फूल का नर जनन अंग होता है। अभी इसके बारे में एक और डायग्राम पूछता है कि जो क्या होता है परागकण का अंकुरण कैसे होता है, तो उसमें ऐसे ही, ठीक है, यही चीज दिया। अब इसके बाद एक और डायग्राम आएगा तो मैं उसमें उतना नहीं बताऊंगा जितना इसमें बता दे रही हूँ, ठीक है। इसलिए दोनों इसलिए क्लियर हो जा रहा है क्योंकि उसमें बताऊंगी फिर इसमें भी बताऊंगी, तो दोनों क्या होते हैं, दोनों याद हो जाएगा। उसमें एक डायग्राम भी आता है, क्या? परागकण के जो अंकुरण का एक डायग्राम भी आता है बनाने में, 2 नंबर 3 नंबर में, 2 नंबर पे अक्सर अगर डायग्राम पूछेगा तो सिर्फ 2 नंबर का ही पूछता है। क्यों? 1 नंबर में उसका नाम लिखना है, 1 नंबर में डायग्राम बनाना। बहुत टफ डायग्राम नहीं आता, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से एग्जाम में हम लोग बैठ के बहुत बढ़िया से पूरे दिन भर में एक डायग्राम बनाए, ऐसा नहीं करना है। वहां पे रफली डायग्राम बनाना है और क्या होता है बहुत जल्दी उसको देखो वहां पे डायग्राम बना दो तो उसमें पूरे नंबर नहीं मिल जाएगा। तुम सोचोगे डायग्राम बहुत अच्छा बना दिया, नाम नहीं लिखा तो नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होता। उसमें क्या होता है, डायग्राम मेरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है उसमें नाम। अगर नाम नेमिंग नहीं किया, किसी भी डायग्राम का नेमिंग नहीं किया तो तुमको पूरा नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया परागकण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो अगुणित कोशिका होती है क्या होता है? परागकण होता है। कैसे होता है? तो देखो जो परागकण होता है वो सूक्ष्म संरचना होती है जिसमें एंड्रोइकियम होता है और यह क्या होता है? एक फूल का नर प्रजनन अंग होता है। क्या होता है? एक फूल का जो फ्लावर होता है उसका नर प्रजनन अंग है। और परागकण के आंतरिक भाग में क्या होता है? ट्यूब सेल होती है। क्या यहाँ पे देखो दिया है ना, अभी मैं एक डायग्राम दिखाऊंगी उसमें यही चीज दिया है, ठीक है। क्या होता है? यह ट्यूब तो ये क्या होता है? ट्यूब सेल के साथ साइटोप्लाज्म होता है जो यह क्या करता है? पराग ट्यूब में जो परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यह क्या करता है? जो साथ में जो साइटोप्लाज्म होता है जो क्या करता है? पराग ट्यूब में परिवर्तित हो जाता है और जो जनन कोशिका शुक्राणु से क्या होता है? नाभिक में छोड़ती है। अभी ये डायग्राम एक दिखाऊंगी उसमें भी ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि अगुणित कोशिका इसमें से कौन है? तो ना ही टैपिटम है, ना ही पराग मात्र कोशिका है, ना ही पराग कोश। ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबका? अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे जितने इंपॉर्टेंट सबको मैं कराने वाली हूँ, डायग्राम भी बहुविकल्प सब कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा हम लोग क्लास लेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो जितना हो सकता है इसमें सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट डायग्राम सहित। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। सबको दिखा? ये देखो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। साल्विया में परागण होता है, क्या होता है? जो साल्विया का प्लांट होता है उसमें परागण होता है, किसके द्वारा होता है? जल द्वारा होता है, वायु परागण, कीटों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखो मैं सबके बारे में एक लाइन डिफाइन कर दे रही हूँ, ठीक है। तो जल परागण क्या होता है या फिर वायु परागण फिर देखो दिया है ऑप्शन में, लेकिन मैं उसको भी क्लियर कर देती हूँ। या पहले इसका ऑप्शन बता दो, इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा? साल्विया में परागण होता है, किसके द्वारा होता है बताओ? साल्विया में परागण होता है किसके द्वारा होता है? इसका आंसर बता दो, बताओ इसका आंसर क्या होगा? नहीं पता? चलो मैं ही बता देती हूँ।
क्या हो जाएगा, बताओ इसका आंसर। इसका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, कीटो द्वारा, क्या हो जाएगा, कीटो द्वारा। ठीक है, अब तो क्लियर है किसके द्वारा होता है, साल्विया में जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है, कीटो द्वारा होता है। और इसे पूछा देखो जल द्वारा क्या होता है, जो प्लांट क्या होता है, जो पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट पानी में पाए जाते हैं उसका जो परागण होता है, कैसे निषेचन की क्रिया होती है, कैसे परागकण जो होता है आता है प्लांट के ऊपर, जो मेल फ्लावर्स होते हैं उसका परागण क्या होता है, मेल फ्लावर पे आता है, जो जायांग होते हैं उस पे आता है। उसके बाद क्या होता है, निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद सब कुछ का निर्माण, भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये आता है जो जल में पाया जाता है उसके ज्यादा जल द्वारा होता है, जल के माध्यम से। ठीक है, और जो वायु द्वारा होता है इसमें क्या, ये मैक्सिमम किसमें होता है, जो वायु द्वारा परागण होता है, तो ये एक लिंगी में होता है। क्या होता है, एक लिंगी प्लांट में होता है, एक लिंगी पादप में होता है अधिकतर। ठीक है, समानता क्या होता है, यह एक लिंगी पादप, और यह क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। जो वायु परागण में निषेचित होते हैं, जो भी फ्लावर्स होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, और वो क्या होता है, उसमें जो परागकण होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि उसमें हल्की से भी वायु चले तो उसमें क्या हो, निषेचन की क्रिया हो जाए, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाए, और जो परागकण होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं। ठीक है, अब अगर तुम्हारा कीटो द्वारा, तो कीटो द्वारा ऐसे प्लांट के होता है जिसपे क्या हो, कीट बैठते, जो छोटे छोटे इंसेक्ट हो, जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाते हैं तो क्या हो, वहां पे निषेचन हो, तो इसमें साल्विया क्या हो जाएगा, इसका साल्विया में जो परागण होता है किसके द्वारा होता है, कीटो के द्वारा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका, बताओ यहां तक पॉइंट क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। बताओ सबको दिखा अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है क्या, तो निभाग पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, इसमें चार ऑप्शन दे रखा है ना, परागकण में पाया जाता है, बीजांड में पाया जाता है, भ्रूणपोष में पाया जाता है, या फिर ये सभी में। तो निभाग होता क्या है, निभाग किसमें पाया जाता है, तो यह किसमें पाया जाता है, निभाग। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीजांड में। किसमें पाया जाता है, बीजांड में। तो ये होता है क्या, निभाग बीजांड का भाग होता है। क्या होता है, निभाग, निभाग बीजांड का भाग होता है। ठीक है, क्या होता है, निभाग बीजांड का भाग होता है। यहां तक अभी ये भी देखूंगी। ठीक है, अभी इसका भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में कि कहां पे इसका निभाग कहां पे पाया, इसका बीजांड कहां पे पाया, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर अभी सब देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो ऑप्शनल है बहुविकल्पी प्रश्न इसका देख लेते हैं। इसका क्या होता है, तो जो निभाग होता है किसका भाग होता है, यह बीजांड का भाग होता है। यहां तक क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके बाद, उसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर। ठीक है, इसका सब लोग कर दो, इसका आंसर सब लोग करो फटाफट। देखो दिया क्या है आंसर कि इसका क्वेश्चन क्या दिया है, तो भारतीय भ्रूण विज्ञान का जो पिता किसे कहते हैं, तो इसमें चार ऑप्शन दे रखा है ना, सर जगदीश चंद्र बोस, बी दिया है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, और सी दिया है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और डी क्या दिया डॉक्टर बीरबल सहानी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। ओके, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, बताओ यहां तक क्लियर है सारा क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्न। ये हो गया बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग का। यहां तक क्लियर है सबका, बताओ यहां तक सबका क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा। क्वेश्चन दिखा सबको, बताओ क्वेश्चन दिखा। देखो दिया क्या है,
अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, चित्र के ही बारे में दिया है, उसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखें, लेकिन मैं इसमें भी क्या किया, इसको भी बता दूंगी कि अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका चित्र होता कैसा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका चित्र कैसा होता है ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन सबको दिखा, ये देखो इसका चित्र, सबको इसका चित्र भी दिखा दिया, इसका चित्र ना, यही होता है इसका डायग्राम। ठीक है, देखो दिया क्या इसका डायग्राम में देख लो। बहुत अच्छे से नहीं बना रही हूँ, बस बताने के लिए बना रही हूँ। उसमें देखो जो दिया है इसमें क्या है, नर युग्मक। कहाँ पे नर युग्मक है, तो यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे पाए जाते हैं नर युग्मक। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, नर युग्मक पाए जाते हैं। और नीचे क्या होता है, उसको ऊपर जो होता है उसको पराग नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको नहीं बोलते। ठीक है, इसको बोलते हैं पराग नलिका। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पराग नलिका बोलते हैं। और नीचे को क्या बोलते हैं, कैलोस प्लग। क्या बोलते हैं, कैलोस प्लग। कैलोस प्लग। ओके, क्या हो गया, कैलोस प्लग हो गया। अब इसके लास्ट वाले का क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या हो गया, सांद्रण कोशिका द्रव्य। क्या हो जाएगा, सांद्रण कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। ओके, इतना क्लियर क्वेश्चन है। देखो अब इसके बारे में होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होता क्या। मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन बताया था, इसमें देखो दिया है। ठीक है, ये भी परागकण का है, ये भी परागकण का। क्या बोला, यही क्वेश्चन है ना, परागकण का अंकुरित चित्र बनाए, नामांकित की अंकुरित उसका चित्र बनाइए। देखो इसमें दिया क्या है, यही क्वेश्चन है ना, ये लो यही क्वेश्चन है। दिया क्या है, अंकुरित। ठीक है, अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र। इसका दो और फिगर होता है। ठीक है, दो और डायग्राम्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं, दो और डायग्राम्स होते हैं, उसके बाद वो बनता है। ठीक है, इसमें क्या है, दो डायग्राम है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इसके बाद यही संरचना होती है। क्या होता है इसमें, इसमें भी देख लेते डायग्राम। दिख रहा है सबको, बहुत अच्छा तो नहीं बना रहा, लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये क्या होगी, इसमें रित्तिका होगी। क्या होगी, ये रित्तिका। ठीक है, क्या हो गई, ये रित्तिका हो गई। इसके बाद इसमें क्या हो गया, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जनन छिद्र। क्या बोलते हैं, जनन छिद्र। ठीक है, इसको बोलते हैं कैलोस भित्ति। क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा कैलोस भित्ति। क्या हो जाएगा, कैलोस भित्ति। इसको जनन, इसको बोलते हैं जनन कोशिका। तो ये क्या है, अति लघुत्तर प्रश्न, बस बोला इसका डायग्राम बनाने को। क्या इसका डायग्राम है, वो डायग्राम आया कैसे इसलिए मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, वो डायग्राम आया कैसे मैं इसलिए बता दे रही हूँ। मैं क्वेश्चन हाइड कर देती हूँ। ठीक है, पहले समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्या हुआ, मैं इसलिए क्योंकि इसके बाद क्या होगा, ये पहली संरचना होगी। क्या होगी, ये पहली संरचना होगी, परागकण का अंकुरण तथा उसका पराग नलिका का विकास। ये कैसे होता था, तो जो उसमें क्वेश्चन ही पूछा है ना कि परागकण का अंकुरण का उसका सचित्र वर्णन कीजिए, तो कैसा होगा, यही क्वेश्चन है ना। परिपक्व जो होता है, परिपक्व परागकण में उसको क्या जो सचित्र वर्णन कीजिए, यही क्वेश्चन है। तो उसमें बोल क्या रहा है, तो यही तो इसमें पराग नलिका देखो ये है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें पूरा क्वेश्चन दे रखा है। क्या दिया है इसमें पूरा, या फिर इसको बोल सकते हैं वर्धी कोशिका। ये क्या होता है, बाहरी, इसको बोलते हैं वर्धी कोशिका।
वर्धी कोशिका, इसको बोलते हैं जनन कोशिका। ये कैलोस भित्ति होगी क्या, ये जो बाहरी होती है इसको बोलते हैं कैलोस भित्ति, और ये जो होता है इसको बोलते हैं जनन छिद्र बोलते हैं। इसके बाद ये रूपांतरण होके आ गया हमारा अंकुरित, क्या हो गया अंकुरण का, या तो बोल सकते हैं अंकुरित परागकण का क्या हो गया एक नामांकित चित्र। अंकुरित का बोला ना कि इन दोनों का, मैं बस आया कैसे इसलिए मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। यहाँ पे देखो लिखा भी है कि जो परागकण के आंतरिक भाग में क्या होते हैं ट्यूब सेल होते हैं, कि क्या होते हैं ट्यूब सेल होते हैं, के साथ साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। जो सांद्रण कोशिका द्रव्य की बात करें इसी को होती है, यही होता है साइटोप्लाज्म होता है, जो क्या करता है पराग ट्यूब में परिवर्तित हो जाता है, और यह क्या करता है जनन कोशिका शुक्राणु नाभिक को क्या करती है छोड़ती है। तो यही चीज इसलिए मैंने इसको नहीं इरेज किया था क्योंकि समझाने के लिए, ठीक है। तो बताओ यहां तक क्लियर है सबका, किसका चित्र हो गया, ठीक है, कि अंकुरित जो परागकण उसका नामांकित चित्र क्या आ गया, ठीक है। अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र क्या है, तो यही इसका डायग्राम है, ठीक है। एक बार डायग्राम फिर से देख लो, क्या है डायग्राम, दिखा डायग्राम सबको, बताओ डायग्राम सबको दिख रहा है, डायग्राम सबको दिख रहा है, यही है डायग्राम, ठीक है। इसी का चित्र बनाना है, यही क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन यही था ना, अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र बनाए, तो यही है। और क्यों आया तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसी के बारे में, और ज्यादा इसमें डिटेल नहीं पढ़ना है। और अगर हो सके तो यही हो जाएगा जो पराग नलिका होती है, क्या पराग जो पहले ऐसे सुन लो, एक लाइन ऐसे सुनना है तो सुन लो। इसमें क्या होता है जो लघु बीजाणु जनन के बाद क्या होती है परागनण में एक समसूत्री विभाजन, किसके द्वारा होता है समसूत्री विभाजन होता है, और इसमें दो असमान कोशिकाओं का निर्माण। तो ये जो दोनों असमान कोशिका मैंने बनाया एक बार ऐसे ओरली सोलो, ठीक है, ऐसे मैं बता दे रही हूँ सब क्लियर हो जाएंगे। इसमें क्या होता है दो असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें क्या होती है एक बड़ी कोशिका होती है, कोशिका क्या बोलते हैं हम लोग वर्धी, ठीक है, इसमें लिखा था मैंने वर्धी कोशिका, ठीक है। एक बार हटा देती हूँ डायग्राम, देख लो इसमें लिखा है ना मैंने, क्या होती है एक वर्धी कोशिका, क्या होती है वर्धी, या फिर इसको कायिक कोशिका भी कहते हैं, क्या कहते हैं वर्धी कोशिका को हम लोग कायिक कोशिका भी कहते हैं, कायिक कोशिका, ठीक, क्या कहते हैं इसको वर्धी कोशिका को कायिक कोशिका भी कहते हैं। और क्या होता है उसको या तो वेजिटेटिव सेल भी कहते थे। दूसरी जो छोटी कोशिका होती है उसको जनन कोशिका क्या होती है, दूसरी छोटी कोशिका क्या बताते हैं, यहाँ पे बना, यहाँ पे देखो दो सेल से बन रही है, तो हमारा वर्धी कोशिका बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कायिक कोशिका, और दूसरी क्या बनती है जनन कोशिका, ठीक है। ये मैं पूरा बता दे रही हूँ डिटेल में, लेकिन इतना हम लोग को पढ़ना नहीं, बस समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। और दूसरी क्या होती है लिखवा नहीं रही हूँ इसीलिए, ठीक है, लिख नहीं रही हूँ, देखो बस समझ लो सब लोग। इसमें क्या होती है दो कोशिका का निर्माण होती है, दोनों असमान होती है, और एक क्या होती है वर्धी कोशिका जिसको बोलते हैं हम लोग कायिक कोशिका, और दूसरी क्या होती है जनन कोशिका, क्या होती है जनन कोशिका, या तो बोलते हैं जनरेटिव सेल, क्या बोलते हैं इसको जनरेटिव सेल कहते हैं। अब यह क्या होता है जो परागकण होता है, क्या परागकण की ये द्विकोशिकी क्या होता है अवस्था में आ जाता है, उसके बाद यह इसमें भी क्या होता है समय पे क्या करता है इसी समय पे परागकण का परागण हो जाता है, क्या होता है इसी समय इसका परागकण का यहाँ पे क्या होता है परागण हो जाता है, क्या होता है परागण हो जाता है, देखिए क्या होता है परागण हो जाता है। और परागण के बाद क्या होता है अंकुरण के समय जो कायिक कोशिका होती है, क्या अंकुरण के समय ये जो कायिक कोशिका जो वर्धी कोशिका होती है, ठीक है, दिख रहा है वर्धी कोशिका कहाँ पे, ठीक है, सॉरी, ये वर्धी कोशिका क्या होती है परागकण के बाद क्या होता है जो कायिक कोशिका कुछ भित्ति क्या होती है भित्ति जनन कोश छिद्र से निकलकर जो नलिका का निर्माण करती है, जो छिद्र होती है जनन छिद्र, यह क्या करती है यही नलिका का निर्माण करती, कौन करती है तो यह जनन छिद्र होता है यही नलिका का निर्माण करती, ये जो है पराग नलिका तो वही उसका निर्माण करती है, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, निर्माण करती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं पराग नलिका, क्या कहते हैं इसको पराग नलिका कहते हैं, यही हमारा पराग नलिका तो किससे द्वारा होती है जनन छिद्र के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में जो पराग नलिका होती है वो क्या होती है वर्तिका से होती हुई क्या होती है बीजांड की तरफ गति करती है, ठीक है, क्या होती है जो पराग नलिका होती है क्या करती वर्तिका से होती हुई हमारी बीजांड की तरफ क्या करती की तरफ गति करती है। और जो कायिक कोशिका होता है, क्या कायिक कोशिका कहाँ पे यहाँ पे ना, कायिक कोशिका को हम लोग क्या करते हैं वर्धी कोशिका भी कहते हैं, दो नाम देखो दो तीन नाम है कंफ्यूज मत होना, ठीक है, या तो कायिक कोशिका वर्धी कोशिका या तो वेजिटेटिव सेल, तीनों का एक ही नाम है, या तो बोल सकते हैं हम लोग जनन कोशिका उसको बोलते हैं हम लोग जनरेटिव सेल, इतना क्लियर है, दो कोशिकाएं हम लोग में है, ठीक है, क्या है यहाँ पे दो कोशिका के बारे में पढ़ना है, एक तो वर्धी कोशिका या तो कायिक कोशिका हो गई, एक तो दूसरा क्या है जनन कोशिका। अब देखो जो कायिक कोशिका जो केंद्रक भी इसी नलिका में आ जाता है, क्या कायिक कोशिका जो केंद्रक होता है इसी नलिका में आ जाता है, किसमें इसी नलिका में आ जाता है। इसके बाद क्या होता है नलिका में आ जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं नलिका केंद्र, क्या कहते हैं इसमें हमको नलिका इसे हम लोग क्या कहते हैं नलिका केंद्र कहते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है, बताओ
यहाँ तक क्लियर। और यह नलिका केंद्र क्या होता है, बाद में नष्ट हो जाती है, इसलिए इसमें नाम नहीं लिखा। यह क्या होती है, बाद में नष्ट हो जाती है। और जो जनन कोशिका होती है, जनन केंद्रक भी इसी पराग नलिका में, क्या इसी जो जनन कोशिका होती, जो जनन केंद्रक होता है इसी कोशिका में पाया जाता है। और आकार में क्या करती है, समसूत्री विभाजन द्वारा दो अचल नर युग्मकों का निर्माण करती है। क्या करती है, दो अचल नर युग्मकों का निर्माण करती है। यहाँ पे इसका क्या करती है, दो निर्माण हो रहे हैं, इसी को बोल रहा है, दो अचल नर युग्मकों का निर्माण करती है। और यह क्या करता है, निर्माण करती है। और इस प्रकार क्या होता है, पराग कण में अंकुरण से बनी जो पराग नलिका युक्त संरचना होती है, जिसे हम दो नर युग्मक उपस्थिति होते हैं, उसे ही नर युग्मोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, नर युग्मोद्भिद, नर युग्मोद्भिद। ठीक है, अब क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। मैं सारा पूरा बता दी कैसे बन रहा है, कैसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, कहां से कैसे इसका हुआ है। अब इतना क्लियर हो गया हमारा। बताओ 2 नंबर का क्वेश्चन है, तुम्हारा पूरा डिटेल बता दिया ना, डिटेल हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबका। बताओ अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबको दिखा अगला क्वेश्चन, बताओ अगला क्वेश्चन दिखा सबको, दिख रहा है सबको, बोलो दिख रहा है क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखा। क्वेश्चन क्या है हमारा कि मादा युग्मोद्भिद में एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये सबको दिख रहा है, क्वेश्चन अब तो सबको दिख रहा है ना, बताओ क्वेश्चन सबको दिख रहा है। तो इसमें देखो होता क्या है, मादा युग्मोद्भिद में जो एक बीजाणु का विकास कैसे होता है, तो देखते हैं इसका आंसर। यही क्वेश्चन है ना, मादा युग्मोद्भिद में एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं। तो इसमें हो जाएगा आवृत बीजी पादपों में, मैं लिख के बता देती हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, आवृत बीजी पादपों में आवृत बीजी पादपों में क्या हो जाएगा, आवृत बीजी पादपों में मादा युग्मोद्भिद क्या हो जाएगा, मादा युग्मोद्भिद हो जाएगा, मादा युग्मोद्भिद इसको बोल सकते हैं हम लोग भ्रूणपोष। क्या बोल सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा मादा युग्मोद्भिद या तो उसको भ्रूणकोष। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, भ्रूणकोष भी ठीक है। क्या हो जाएगा, युग्मोद्भिद भ्रूणकोष का निर्माण के दौरान गुरु बीजाणु निर्माण के दौरान गुरु बीजाणु ठीक है, क्या हो जाएगा, निर्माण के दौरान गुरु बीजाणु मातृ कोशिका ठीक है, क्या हो जाएगा, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाएं क्या बनती है, 4 मातृ जो मातृ कोशिकाएं, ठीक है, मातृ कोशिकाएं से 4 अगुणित जो बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं
4 अगुणित, ठीक है, क्या बनेंगी 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं, बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, तो दिख रहा है क्या होती हैं, बनती हैं। इनमें से फिर क्या आ जाएगा, इनमें से सबसे पहले क्या होता है, इनमें से जो सबसे नीचे की ओर कोशिका आकार क्या है, सबसे नीचे की ओर कोशिका आकार में बड़ी होकर, सबसे नीचे से कोशिका आकार में बड़ी होकर, ठीक है, क्या बनती है, कोशिका आकार में बड़ी होकर सक्रिय बीजाणु, क्या बनती है, सक्रिय बीजाणु, क्या बन जाती है, सक्रिय बीजाणु। सक्रिय बीजाणु कोशिका या मादा युग्मोद्भिद बनाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर क्या है, मादा युग्मोद्भिद है, जबकि 3 कोशिका क्या होती है, नष्ट हो जाती है, जबकि तीन कोशिका नष्ट हो जाती है, क्या होती है, नष्ट हो जाती है। इसे ही एक बीजाणु विकास कहते हैं, इसे ही एक बीजाणु विकास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसे ही एक बीजाणु विकास कहते हैं। ये हो गया मादा युग्मोद्भिद में एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर है। देखो बोल क्या रहा है कि आवृत बीजी पादपों में, क्या बोल रहा है, आवृत बीजी पादपों में क्या बोल रहा है, आवृत बीजी पादपों में जो मादा युग्मोद्भिद होते हैं उसको बोल सकते हैं भ्रूण कोश। क्या बोल सकते हैं, भ्रूण कोश का जो निर्माण के दौरान क्या होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती, कितनी बनती है, 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है, जो क्या करती है, जो गुरु बीजाणु कोशिकाएं द्वारा बनती है। और इसमें क्या होता है, इनमें सबसे नीचे की तरफ जो होता है, सबसे नीचे की तरफ जो कोशिका का आकार होता है वो सक्रिय होकर क्या बीजाणु या फिर बोल सकते हैं मात्र मादा युग्मोद्भिद, क्या बोल बन जाता है, मादा युग्मोद्भिद बनाते हैं। जबकि जो 3 कोशिकाएं होती है, क्या होती हैं, जबकि जो 3 कोशिकाएं होती हैं ये नष्ट होकर क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही एक बीजाणु विकास कहते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम तो मिट गया ना, चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नहीं तुम लोग कहोगे चैप्टर पता नहीं चल रहा क्या है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये क्या है चैप्टर, क्या तो क्लियर है। देखो चैप्टर यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो दिया गया है जो मादा युग्मोद्भिद है कि एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं, ये क्लियर हुआ सबका, बताओ यहां तक क्लियर हुआ है। इसमें बोल क्या रहा है, जो आवृत बीजी पादप है, पादपों में जो मादा युग्मोद्भिद, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होंगे सब लोग, लिख भी लो, नोट डाउन कर, ऐसा नहीं कि बस हाँ यहाँ पे समझ लिया हो गया। ठीक है, अब क्लियर है, बताओ हम लोग ने ऑप्शनल भी कर लिया, इसमें डायग्राम भी था, उसके बारे में भी मैंने डिटेल बता दिया कि कैसे इसमें क्या क्या बनता है, सबके बारे में बता दिया। और ये क्वेश्चन भी है कि इसमें दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिया क्या है कि मादा युग्मोद्भिद में एक बीजाणु जो विकास होता है इससे आप क्या समझते हैं, ये क्लियर हुआ। इसमें जो 4 कोशिकाएं अगुणित बनती है जिसमें से क्या होती है, 3 नष्ट हो जाती है। ठीक है, 4 बनती है जिसमें से 3 नष्ट हो जाती है और लास्ट में एक ही बचता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक बीजाणु विकास कहते हैं। क्या कहते हैं,
एक बीजाणु विकास करते हैं। ठीक है, अब तो क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया क्या है, परागण को परिभाषित कीजिए। बताओ, परागण से बहुत क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर बताओ, परागण को परिभाषित कीजिए। तो मैं ही बताती हूँ ना, तुम लोग कैसे बताओगे, बोलो। इतना क्लियर हो रहा है, बताओ। ठीक है, बोल क्या रहा है कि परागण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो परागण होता क्या है, तो पराग कणों, क्या हो जाएगा बच्चों, परागण, पराग कणों के पुंकेसर से, पराग कणों के, पराग कणों के पुंकेसर से जयांग के, जयांग से वर्तिका, क्या हो जाएगा, जयांग से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पराग कणों के पुंकेसर से जयांग से क्या करते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, पहुंचने की क्रिया को, पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि परागण किसे कहते हैं, परागण को परिभाषित कीजिए, तो हो क्या जाएगा, पराग कणों के, क्या हो जाएगा, पराग कणों के पुंकेसर से जयांग से वर्तिकाग्र पे पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। जैसे नहीं होता, देखोगे जो बहुत सारे फ्लावर, सबने फ्लावर तो देखे होंगे ना, उसमें जो येलो पार्टिकल्स होते हैं, क्या हम लोग फ्लावर को जब फूला, जो फूल फूलता है ना, समझ लो ऐसे जो फूल फूला जो खिला होता है उसको हम लोग टच करते हैं, क्या हाथ पे सारे येलो पार्टिकल्स निकल जाते हैं, हाथ पे लग जाते हैं सारे येलो पार्टिकल्स, जैसे पाउडर, जैसे पाउडर नहीं होता, हम लोग पूरे हाथ से देखोगे ना, अगर पूरे फ्लावर को ऐसे टच करोगे तो उसमें क्या होगा, कोई भी फ्लावर, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस अगर येलो फ्लावर नहीं टच करोगे, अभी सरसों का फ्लावर टच करोगे तभी हाथ पे पीले पीले लगेंगे, ऐसा नहीं है। सारे फ्लावर में येलो पार्टिकल से उसका जो परागकण होता है वो येलो कलर का ही होता है, येलो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बहुत ही महीन होता है, बहुत ही स्मूथ होता है। तो यह क्या कहता है, जो नर प्लांट है, क्या है, जो पुंकेसर जो नर है उस पे क्या करता है, वो सारे एटो पार्टिकल्स रहते हैं। और अगर मान लो किसी हवा, जो मैंने अभी बताया, इसी हम लोग क्लास में भी स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, कि इसमें क्या होता है, जो वायु परागण होता है वो समानता किसमें होता है, एक लिंगी में होता है। और जो उसमें पराग कणों की जो होती है वो बहुत ज्यादा संख्या में बनती, क्या, सॉरी बच्चों, देखो बोल क्या रही हूं मैं, कि जो इसमें एक कोशिका में होते हैं, सॉरी, जो एक लिंगी में होता है, ठीक है, जो एक लिंगी में होता है, जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में बनता है। क्यों बनता है, कि उसमें वायु द्वारा होता है, क्या, वायु द्वारा परागण होता है। क्योंकि हल्की से भी अगर वायु चले, वो बहुत ही हल्के होते हैं, क्या, वो बहुत ही हल्के होते हैं, और हल्की से भी वायु चलती है तो क्या कहते हैं, हवा के माध्यम से नर जो पुंकेसर होता है उससे उड़कर क्या कहते हैं, वो स्त्री के ऐसे प्लांट पे जो जयांग होती है, जयांग क्या होती है, चिपचिपा होता है, उस पर जाके चले जाते हैं और वहां पे क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। ठीक है, वहां पे निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इस तरह इसमें बोला, अब इसमें क्वेश्चन हो जाए परागण ही होता है क्या। ठीक है, ये तो हो गया कि किसके किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, कीटों द्वारा, जल द्वारा, तमाम तरीकों से बोल दिया। लेकिन अब परागण की जो क्रिया होती है वो स्पेशली किसमें होती है, तो बोल सकते हैं हम लोग जो परागकण होते हैं। ठीक है, अब तो पता चल गया परागकण होता क्या है। ठीक है, तो जो फ्लावर्स होते हैं, जो येलो पार्टिकल्स होते हैं, अगर फ्लावर को टच करके देखना, जो येलो पार्टिकल्स होते हैं वही होते हैं हमारा परागकण होता है। क्या, परागण होता है, तो यही बोला, जो परागकणों के क्या, पुंकेसर से जयांग से। ठीक है, अब देखो जो पुंकेसर होता है, क्या होता है, ये पुंकेसर नर का होता है, क्या, नर फ्लावर का होता है, नर पुष्प का होता है। ठीक है, नर, और जो जयांग होता है या स्त्री जो होता है, स्त्री केसर का होता है, स्त्री पुष्प का होता है, तो जो फीमेल होती है,
ठीक है, तो उसमें बोल गया जायांग से वर्तिकाग्र पर पहुंचने, ठीक है। अब जायांग होता है, जायांग से वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया होता है वही हमारा क्या कहता है, परागण कहलाता है। यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब तो क्लियर हो गए होंगे ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन बताओ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बताओ, सबको दिखा अगला क्वेश्चन? देखो दिया क्या अगला क्वेश्चन, अपरिपक्व, क्या दिया, अपरिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अपरिपक्व परागकोश का जो अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र क्या, उसके बाद उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सबको क्वेश्चन तो दिख रहा है ना। अब देख लो इसका डायग्राम भी, ठीक है। यही है डायग्राम, क्या है, डायग्राम दिखा सबको? इसके बारे में मैं बता देती हूँ डिटेल में, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल में बता देती हूँ। क्वेश्चन दिख रहा है सबको ना? अरे डायग्राम, ठीक है, सबको डायग्राम दिख रहा है ना? बोलो। देखो डायग्राम है क्या कि हमारा जो पराकण, क्या परिपक्व पराकण की नामांकित चीज है, अनुप्रस्थ काट की नामांकित चीज। इसमें क्या क्या नाम दे रखा है, सारा दिया है नाम ना। संवहन पूल दिया है, बाह उसका त्वचा दिया है, उसके मध्य परत दिया है, फिर क्या है टैपिटम दिया है, फिर लघु बीजाणु मातृ कोशिका दिया है, फिर दिया है परागकोश भित्ति। यही होता है अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट, ठीक है। और इसमें होता क्या क्या इसके बारे में बता दो, बोलो संरचना इसके बारे में बता दो, 2-3 लाइन में बता दो तो फटाफट, ठीक है। जिसको नोट डाउन करना कर लो जल्दी से। देखो होता क्या है, परागकोश दो मुख्यतः पालियां होती है। क्या होती है, परागकोश दिख रहे हैं क्या, यहां से लिख देते हैं ना। परागकोश में 2 पालियां होती है, परागकोश में 2 पालियां होती हैं, पालियां होती है। क्या होती है, परागकोश में 2 पालियां होती है जो एक दूसरे से संयोजी ऊतक द्वारा, जो एक दूसरे से संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है। क्या होती है, जुड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि परागकोश की प्रत्येक 2 पालियां, परागकोश की प्रत्येक 2 पालियां, क्या हो जाएगा, परागकोश की प्रत्येक 2 पालियां, 2 पाली क्या होती है, 2 कोष्ठकों से, क्या हो जाएगा, प्रत्येक 2 पालियां, प्रत्येक पालियां 2 कोष्ठकों से, ठीक है। दिया है ना 2 कोष्ठकों, तो हो जाएगा प्रत्येक पाली 2 कोष्ठकों, प्रत्येक पाली, ठीक है। परागकोश की जो प्रत्येक पाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 कोष्ठकों मतलब द्विकोष्ठकी में विभेजित होती है, द्विकोष्ठी में विभेजित, हाँ विभेजित, ठीक है, होती है। क्या होती है, 2 कोष्ठकों में विभेदित होती हैं, विभेदित होती हैं, ठीक है, विभेदित होती है। जिन्हें परागधानी या लघु बीजाणुधानी ठीक है, क्या आ जाएगा, या लघु बीजाणुधानी मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। यहां तक क्लियर है, बताओ। यहां तक क्लियर। इसमें एक और लाइन है, इस प्रकार परागकोश में, ठीक है, क्या आ जाएगा, यहां पे लिख दे क्या,
इस प्रकार परागकोश में, ठीक है, क्या होती है, इस प्रकार परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये क्लियर है? बताओ। अब देखो एक बार फिर से समझ लो इसमें बोल क्या रहा है। इसी का 2 डायग्राम इसी के बारे में लिखी हूं। इसमें बोल क्या रहा है, ठीक है। पहला दिया है परागकोश में 2 पालियां होती है, ठीक है। 2 पालियां दिख रहा है ना, एक साइड दोनों पालियां दिख रही है इसमें डायग्राम में। 4 दिया लेकिन दोनों साइड है 2-2। ये बोल रहा है जो 2 पालियां होती जो एक दूसरे से संयोजी ऊतक द्वारा, किसके द्वारा, संयोजी ऊतक द्वारा, मतलब कनेक्टिव टिश्यू द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है। और परागकोश की क्या, परागकोश की प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठकों की मतलब द्विकोष्ठकी विभेदित होती है। सब में 2-2 दिया है, बोलो। ये तो 2 खुद ही है, 2 खुद ही दिया है, उसके बाद उसमें 2-2 दिया है। तो वही चीज बोला है कि जो प्रत्येक पाली की 2 कोष्ठकों में क्या होती है, द्विकोष्ठकी में विभेदित होती है, जिन्हें हम परागधानी या फिर लघु बीजाणुधानी मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी मातृकोश। यहाँ पे दिया है माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल दिया है। उसके बाद दिया है परागकोश भित्ति, जो बाहरी लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंथर वाल बोलते हैं। क्या, एंथर वाल बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग परागकोश भित्ति। ठीक है, परागकोश भित्ति बोलते हैं। उसके ऊपर जो दिया तुम्हारा संवहन पूल दिया, ठीक है, वैस्कुलर बंडल दिया। क्या दिया है, वैस्कुलर बंडल दिया। उसके बाहर उसके साइड में क्या दिया है हमारा, बात हो जाए, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस दिया। फिर बीच की जो परत होती है क्या होती है, ऐसे डायग्राम दिया है ना। यहाँ पे तुम्हारा संवहन होता है, इसमें 2-2 दिया है। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे, अब तो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ऐसे तुम्हारा डायग्राम दिया है ना, ठीक है, ऐसे तुम्हारा डायग्राम। तो ये तुम्हारे हो गए यहाँ पे ये संवहन। ठीक है, बनाने के लिए बता दें, वहां पे दिया है, यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, दोनों दिया है। ठीक है, वहां पे क्या दिया, ये तुम्हारा संवहन पुल दिया है। उसके बाद जो बाहरी त्वचा दिया है उसको बोलते हैं बाह्य त्वचा, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या, उसके बाद दोनों के मध्य में जो बीच में होता है उसको बोलते हैं हम लोग मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। फिर उसके बीच में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं हम लोग टैपिटम। क्या, इसके बीच में इसके बाद इसे जो ऐसे से पाई जाती है उसको बोलते हैं हम लोग टैपिटम। क्या बोलते हैं, टैपिटम। ठीक है, ये होगा हमारा टैपिटम। नीचे पाई जाती है लघु बीजाणुधानी मातृ कोशिका, क्या पाई जाती है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसके बाद आ गया तुम्हारा एंथर वाल। ठीक है, ये हो गया अपरिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने लिखवा दिया, एक बार फिर से सुन लो। ये परागकोश में क्या होती है, 2 पालियां होती है जो एक दूसरे से क्या होती है, संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है। प्रत्येक जो परागकोश होता है क्या, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठकों मतलब द्विकोष्ठकी में क्या होती है, विभेदित होती है, जिन्हें हम परागधानी या फिर लघु बीजाणु मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और इस प्रकार क्या हो गया, परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। ये हो गया हमारा अपरिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट। ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर है, बताओ यहां तक क्लियर है। और बाकी क्वेश्चन क्या करेंगे ना हम लोग, और भी देख लो। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दो क्या, बोलो तो देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ये तो देख ले क्या दिया है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, थोड़े से डिफरेंट है। क्या है, थोड़े से डिफरेंट दिया क्या है इसमें, उसके पहले था अपरिपक्व। क्या था, अपरिपक्व था। ये दिया है परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ। ये दोनों क्वेश्चन क्या है, बहुत बार पूछा गया है। इसमें दिया है आवृत बीजी पौधों में एक परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाए। क्वेश्चन ये ध्यान से देख लो। क्वेश्चन है, इसके बाद डायग्राम भी देखते हैं। क्वेश्चन दिखा सबको, अब देख लो डायग्राम भी। डायग्राम भी देखा, बोलो डायग्राम भी देखा। इसमें डायग्राम में थोड़े से अंतर ये क्या है कि इसमें बोल रहा क्या है कि अधिचर्म में, क्या बोल रहा है, इसमें अधिचर्म होता है। ठीक, पहले ऊपर क्या दिया, इसमें अंतः स्तर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं, इंडोडर्मिस दिया। इसके बाद साइड में क्या दिया, वहां पर रंध्रक दिया। क्या दिया, इसको स्टोमियम बोलते हैं, इसको रंध्रक होता है। उसके बाद संवहन बंडल इसमें भी दिया, एस्कुलर बंडल। ठीक है, संवहन पुल इसमें भी दिया, उसमें भी दिया था। दोनों डायग्राम है, दोनों डायग्राम में डिफरेंट क्या है। ठीक है, वो क्या था, अपरिपक्व था, ये है परिपक्व। तो इसमें क्या है, जो परागकण है, मतलब जब पकने के बाद यही होता है ना, जब कोई फूल मतलब जो फूल होता है उसका बीज अगर पक जाता है तो क्या बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो यही इसमें भी दिखाया गया, जो परागकण है जब परिपक्व हो गया, जब बीज क्या हुआ, पक गया, तो बाहर निकलेंगे कि उसी में रहेंगे, दबे रहेंगे, बताओ, वो बाहर निकलेंगे। तो इसी का ये क्या डायग्राम। ठीक है, इसमें तुम्हारा दिया है अधिचर्म दिया, इसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। फिर परागकोश दिया है, आंथर दिया। ठीक है,
है। फिर वहां पे पराकर देखो बाहर भी निकल रहा है, ठीक है, यही हो गया पराकोष की अनुप्रस्थ काट, ठीक है। ये परिपक्व था, इससे पहले वाला क्या था, परिपक्व पराकोष था। यहां तक क्लियर है, बताओ, यहां तक दोनों क्वेश्चन क्लियर है, परिपक्व का परिपक्व, दोनों के बारे में तो ये डिटेल लिखवा दिया ना, पराकोष होते क्या इसके बारे में डिटेल लिखवा दिया। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है, यहां तक बोलो, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है, यहां तक तो क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन, बोलो। अब देखो ना क्या क्वेश्चन मैं दिखा दे रही हूँ, लेकिन तुम लोग को अगर पूरे क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं दिखा दे रही हूँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बोलो। देखो क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन दिख रहे हैं, देखो दिया क्या है ना, क्वेश्चन ये दिया है, वायु परागण पर टिप्पणी कीजिए, वायु परागण की विशेषता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। अगर तुम लोग को सारे क्वेश्चन, मैं एक बार सारे क्वेश्चन देख लो तुम लोग, क्वेश्चन दिखा तुमको, लो बताओ, क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें क्या दिया है, एक प्रारूप, ठीक है, एक प्रारूप आवृत बीजांड का चित्र वर्णन कीजिए, इसके बारे में, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या दिया है, ये क्वेश्चन देखो, इसका डायग्राम भी है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेगा। अगर तुम लोग को चाहिए, ठीक है, पूरा मैं लेक्चर और हम लोग क्लास ले तो क्या करना, कमेंट करना, ठीक है, और भी सारे जितने क्वेश्चन बाकी है वो सबका मैं क्लास ले लूंगी, ठीक है। आज यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, क्या करते हैं, आज यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं। अगर ये भी क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन दिया है, इसका डायग्राम भी दिया है, देख लो, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग को सारे क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वो सब भी हम लोग क्या करेंगे, इसको जितना मैंने दिखाया उसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगी। नहीं तो इसके पहले भी सारे वीडियो है, ठीक, सारे लेक्चर सारे क्लासेस है, ठीक, उसमें जाकर तुम लोग पहले से जो बना हुआ है उसमें भी देख लेना, उस सब क्लासेस में। नहीं तो इसके बाद अगर चाहिए तो तुम लोग कमेंट करना, ओके। यहाँ पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं।